जिंदगी के कामयाब फैसले जिंदगी में फैसले हमारी तरक्की खुशी और सुकून के बुनियादी सुतून होते हैं। हर इंसान रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े फैसले करता है कि आज कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, किससे दोस्ती रखूं, पढ़ाई या मुलाजमत में क्या इंतखाब करूं, बचत करूं या खर्च। ये सब फैसले हमारे मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करते हैं। कामयाब फैसले वो होते हैं जो लम्हे के साथ साथ तवील मुद्दत में भी मुफीद साबित हों। इस मज़मून में हम जिंदगी के कामयाब फैसलों के उसूल, तरीक़े और अमली तजावीज़ पर गौर करेंगे ताकि हम शऊरी बामकसद और मुअस्सिर फैसले कर सकते। अहमियत फैसले किसी भी अमल की इब्तिदा होते हैं। अच्छा फैसला इंसान को मुस्बत समत में ले जाता है, जबकि बारा फैसला रुकावटें और दुख लाता है। मिसाल के तौर पर तालीम के शोबे में एक मुनासिब मज़मून का इंतखाब एक कामयाब कैरियर की बुनियाद बन सकता है, जबकि जल्दबाजी में किया गया इंतखाब जिंदगी भर पछतावे का सबब बन सकता है। इसी तरह इज़्दिवाजी, माशी और सेहत से मुताल्लिक़ फैसले भी हमारी जिंदगी की नौयत बदल सकते हैं। इसलिए फैसला साजी को मामूल की बात समझने की बजाय एक जिम्मेदारी समझना ज़रूरी है। फैसला साजी के बुनियादी अनासिर कामयाब फैसले करने के लिए चंद बुनियादी अनासिर को समझना लाजमी है। मकसद का तयन, किसी भी फैसले से पहले अपने मकसद और मकासद वाज़ेह हों। अगर मकसद मालूम हो तो रास्ते का इंतखाब आसान हो जाता है। मालूमात, माकूल मालूमात के बगैर फैसला अंधा हो सकता है। दस्तयाब हक़ाइक़, तजर्बात और माहिरीन की राय जांचना ज़रूरी है। कीमत और फ़वाइद का तज्ज़िया, किसी भी इंतखाब में फ़वाइद और नुकसानात का मवाजना कर। तोल अलमुद्दत फ़वाइद अक्सर कलील अलमुद्दत तकालीफ से बेहतर होते। आओ वक्त का कमी है, हर फैसला वक्त का मोहताज होता ही। बाज़ फैसले फ़ौरन करने चाहिए, जबकि बाज़ में सब्र बेहतर साबित होता ही। खतरा पजीरी, किसी हद तक खतरा मोल लेने से अहम मौक़े हासिल होते हैं, मगर गैर माकूल खतरात नुकसानदेह होते। आओ इखलाकी पहलू, फैसले में अखलाकियात और उसूल का ख्याल रखें। कामयाबी वक्ती हो सकती है, मगर इज्जत व वक़ार देरपा रहते। आओ सिला साजी के तरीक़े, कामयाब फैसले लेने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए जा सकते हैं। इनमें से चंद मुअस्सिर तरीक़े दर्ज झैल हैं। प्रोकान तरीक़ा, हर मुमकिन ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान कागज़ पर लिखें। यह तरीक़ा बिलखुसूस जब इख्तियारात महदूद हो मुफीद होता है। SWOT तज्ज़िया, किसी बड़ी सरमायाकारी आखिरियत के फैसल बढ़िए के लिए क़ुव्वतें, स्ट्रेंथ्स, कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस, मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़ और ख़तरात, थ्रेट्स का तज्ज़िया कर फैसला साजी का दरख्त। पेचीदा फैसलों में एक दरख्त नुमा ग्राफ बनाएं, जिसमें हर इंतखाब की शाखें और मुमकिना नताइज क़ियास से वाज़ेह हो जाता है कि कौन सा रास्ता कितने इम्कानात के साथ मुस्बत नतीजे तक पहुँच सकता है। तजर्बा और मशवरा, मशवरा लेने से तजर्बाकार लोगों की गलतियों से बचा जा सकता है। मगर याद रहे कि आखिरकार फैसला आपका ही होता है, इसलिए मशवरा सिर्फ रहनुमाई है, फैसला मुअख्खर करना। बाज़ औक़ात वक्त गुजरने से हालात वाज़ेह हो जाते हैं, मगर फैसला मुअख्खर करने का मतलब हमेशा फैसला न करना नहीं होना चाहिए। फैसला लाज़मी तौर पर किसी हद तक टाइमलाइन पर होना चाहिए। ज़ाती अक़दार और तरजीहात, कामयाब फैसले हमारी ज़ाती अक़दार, उसूल और तरजीहात के मुताबिक होने चाहिए। अगर हम अपनी रूहानी, इख़लाक़ी और ख़ानदानी अक़दार को सामने रख कर फैसले करें तो वो फैसले ज़्यादा तसलसल और इत्मीनान लाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग माली कामयाबी को अव्वलीन तरजीह देते हैं, जबकि कुछ लोग ख़ानदानी वक्त और रूहानी सुकून को ज़्यादा अहम समझते हैं। दोनों तरजीहात दुरुस्त हैं। असल बात यह है कि आप अपने लिए वाज़ेह करें कि किन चीज़ों को आप तरजीह देते हैं। खुद शनासी और खुद एतमादी, फैसला साजी में खुद शनासी अहम किरदार अदा करती है। अपनी ताकत, कमज़ोरी और हुदूद को जानें। जब आप खुद को अच्छी तरह जान लेते हैं तो आप ऐसे फैसले करते हैं जो आपकी काबिलियत के मुताबिक हों। इसी तरह खुद एतमादी का होना भी ज़रूरी है। बार बार शक में रहने से आप मौक़े गंवा सकते हैं। अगर खुद एतमादी घमंड में तब्दील ना हो, इसके साथ साबित कदमी और लचक भी ज़रूरी है। जज्बात बमुकाबला मंतिक, फैसले लेते वक्त जज्बात और मंतिक दोनों का किरदार होता ही। बहुत से लोग जज्बाती फैसले करते हैं जो वक्ती सुकून दे देते हैं, मगर बाद में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ सिर्फ मंतिक पर चलकर इंसान अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात और सुकून को नज़रअंदाज कर देता है। कामयाब फैसला उन्हीं दोनों का मुतवाज़िन इम्तिजाज होता है। जब आप किसी अहम फैसला पर पहुँचें तो जज्बात को तस्लीम करें, मगर मंतिक के ज़रिए नताइज का तज्ज़िया भी करें। गलतियों को कबूल करना और सीखना, हर शख्स गलती करता है। अहम बात यह है कि गलती से क्या सीखा गया। कामयाब लोग अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय कबूल करते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं और मुस्तक़बिल के
सलोहे में सुधार लाते हैं। इस अमल को माइंडसेट कहते हैं, यानी ये यकीन के सलाहियतें और हालात मेहनत और सीखने से बेहतर हो सकते हैं। माशी और माली फैसले पैसे से मुताल्लिक फैसले जिंदगी के अहम तरीन फैसलों में शुमार होते हैं। कामयाब माली फैसले के लिए चंद उसूल मुफीद हैं। बजट साजी, आमदनी और अखराजात का हिसाब रखें। ये आपको गैर ज़रूरी खर्चों से बचाता ही। हंगामी फंड, गैर मुतवक्के हालात के लिए बचत रखें, कम अज कम 3 से 6 माह की ज़रूरियात के बराबर। 3. सरमायाकारी, पैसे को महज खर्च न करें बल्कि समझदारी से सरमायाकारी करें। लंबे अरसे की सरमायाकारी अक्सर बेहतरीन नताइज देती ही। कर्ज का मोहतात इस्तेमाल, गैर ज़रूरी कर्ज से बचें और जो कर्ज लिया है इसका मंसूबा बंदी के साथ अदायगी करें। तालीम और कैरियर के फैसले, तालीम और कैरियर इंसान की शनाख्त और माली खुद मुख्तारी का बड़ा जरिया है। इस सिलसिले में तजावीज़, अपनी दिलचस्पियों को पहचानें। जो काम आप दिल से करना चाहते हैं इसी को तरजीह दें। मार्केट की सोच, दौर हाजिर की मार्केट की ज़रूरियात को समझें मगर सिर्फ इसके पीछे ना भागें कि दिल की रज़ा खुद। महारतें हासिल करें, मुसलसल सीखना और हुनर बढ़ाना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क, अच्छे लोगों से राब्ता आपको मौक़े में मदद देता है, मगर रिश्ता साजी खालिसतना मुफाद पर मबनी ना हो। बाहमी एतमाद और ईमानदारी अहम है। ख़ानदान और इज़्दिवाजी फ़ैसले, ख़ानदानी ज़िंदगी में किए गए फ़ैसले इंसानी खुशी और इत्मीनान का बड़ा हिस्सा होते हैं। इज़्दिवाजी रिश्ता और औलाद से मुताल्लिक़ फ़ैसलों में सब्र, मुवासलत और एहतराम बुनियादी तकाज़े हैं। अहम है कि दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे की तरजीहात और हुदूद को समझें और मुश्तरका फ़ैसले करें। सेहत से मुताल्लिक़ फ़ैसले, सेहत बेहतरीन असासा है। सेहतमंद ज़िंदगी के इंतखाब, मुनासिब खुराक, वर्जिश, नींद और ज़हनी सेहत का ख्याल बड़े फ़ैसलों में शामिल हैं। बीमारी के मामले में फ़ौरी और मुअस्सिर तिब्बी मशवरा लेना चाहिए। सेहत को नज़र अंदाज करना तवील अरसे में बड़े नुकसान का सबब बनता है। खतरात और मौक़े, कामयाब फ़ैसले अक्सर खतरा लेने से जन्म लेते हैं, मगर खतरों का माकूल तज्ज़िया ज़रूरी है। क्या इसका नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या मुतबादिल रास्ता मौजूद है? मौक़े के पहचानना भी एक फ़न है। कोई भी मौका हमेशा ज़ाहिर नहीं होता, इसे तलाश करना और उसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। वक्त बंदी और तरजीहात, फ़ैसलों की बरवक्त तकमील भी अहम है। बहुत इंतज़ार करना भी एक फ़ैसला है और बाज़ औक़ात ये नुकसानदेह साबित होता है। अपने फ़ैसलों की तरजीहात मुकर्रर करें। अहम और फ़ौरी कामों को पहले निपटाएं और गैर ज़रूरी कामों को टाल दें। बड़ी ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए अमली फार्मूला, मसले की शनाख्त करें, वाज़े करें कि कुन निकात पर फ़ैसला दरकार है। मालूमात जमा करें, काबिल एतमाद ज़राए, तजर्बात और मशवरे, इख्तियारात लिखीं। हर मुमकिन इंतखाब को कागज़ पर लाएं। फ़वाइद और नुकसानात का तज्ज़िया करें। हर इंतखाब के मुमकिना नताइज को जांच मशवरा लें मगर खुद फ़ैसला करें। रहनुमाओं की राय लें मगर आखिरी ज़िम्मेदारी खुद अटे। फ़ैसला करें और अमल करें। फ़ैसला लेने के बाद इस पर कायम रहें मगर ज़रूरत पड़ने पर लचक रखें। जायज़ा लें, फ़ैसले के बाद इसका जायज़ा लें और सीखें अमली मिसालें। एक नौजवान जो कारोबार शुरू करने का सोच रहा है, पहले अपने माली वसाइल, मार्केट की तहकीक और ख़तरात का तज्ज़िया करेगा। अगर वो जांच के बाद मुनासिब समझता है तो छोटे पैमाने पर तजर्बाती कारोबार शुरू करेगा। इससे पहले मुकम्मल सरमाया डालना खतरनाक हो सकता है। इसी तरह शादी के फैसले में जल्दबाजी के बजाय दूसरे के किरदार, अहदाफ और ख़ानदानी तवक्कुआत को समझना ज़रूरी है। खुलासा और नतीजा, कामयाब फैसले इल्म, खुद शनासी, मशवरा और अमल के इम्तिजाज से पैदा होते हैं। फैसले सिर्फ लम्हे की ज़रूरत नहीं बल्कि ज़िंदगी की समत बदलने वाला अमल होते हैं। हम सब गलतियाँ करेंगे मगर मकसद ये होना चाहिए कि गलती से सीख कर बेहतर फैसले किए जाएं। ज़िंदगी के कामयाब फैसले वो होते हैं जो न सिर्फ हमारी फौरी ज़रूरियात को पूरा करें बल्कि हमारे तवील मुद्दती हदफ, अखलाक और ज़ाती सुकून से मुआफ़िक हो। मज़ीद गहराई, फैसला साजी के नफ्सियाती पहलू और आदात। फैसला साजी के पीछे नफ्सियाती अवामिल काम करते हैं। फैसला थकावट, डिसीजन फटीग एक हकीकी मजहर है। जब हम मुसलसल फैसले करते रहते हैं तो हमारी कुत्म फैसला कम हो जाती है। इसका हल रोज़मर्रा के छोटे फैसलों को खुदकार बनाना, मसलन नाश्ते, वर्जिश का शेड्यूल, लिबास के इंतखाब के लिए मामूल बनाएं ताकि अहम फैसलों के लिए ज़हनी तवानाई महफूज रहे। आदात का किरदार भी बहुत अहम है। अच्छी आदात रोज़मर्रा के छोटे फैसलों को खुद ब खुद कर देती हैं, जिससे बड़े फैसलों में तवानाई बचती है। मिसला रोज़ाना मुताला, वर्जिश, बचत की आदत रखने वाला शख्स इन उमूर पर कम सोच कर फ़ायदा उठा लेता है। आदात बनाने का
बढ़िए लिए सबसे बेहतर तरीका छोटे अहदाफ से आगाज करना और मुस्तकिल मिजाजी दिखाना है। मुंतखब करने के मॉडल्स, मेंटर मॉडल्स, कुछ ज़हनी मॉडल्स हैं जो फैसला साजी में मदद देते हैं। ओकामीन की रीज़न किया आकम्स रेजर सादा हल अक्सर बेहतर होते हैं, पेचीदगी तब जवाज रखती है जब वजाहत ज़रूरी हो। 80/20 कायदा प्रेटो प्रिंसिपल आपके नताइज का 80% हिस्सा आपकी कोशिशों के 20% हिस्सों से आता है। अहम 20% कामों पर फोकस करें। सानक कास्ट पॉलिसी संक कॉस्ट फैलासी पहले किए गए खर्च वक्त की बुनियाद पर गलत फैसला जारी रखना। गलत हिमास के अखराजात को पस पुश्त डालकर हाल और मुस्तकबिल की बुनियाद पर फैसला करें। ओवर कॉन्फिडेंस इशारा अपनी सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा रखें। बहुत ज़्यादा खुद एतमादी आपको ख़तरनाक फैसलों की तरफ ले जा सकती है। फैसला साजी के लिए रोज़ाना के अमली मशक़ें किसी भी आदत की तरह फैसला साजी की महारत बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल मशक़ ज़रूरी है। चंद रोज़ाना मशक़ें झैल में हैं। फैसला जर्नल रखें। हर अहम फैसला लिखें, क्यों किया, मुतबादिल किया थे, नतीजा क्या निकला। कुछ अरसे बाद ये जायज़ा आपको बेहतर इंतखाब करने में मदद देगा। हफ्तावार रिव्यू करें। अपनी हफ्तावार कामयाबियाँ और नाकामियाँ नोट करें और अगले हफ्ते के लिए इस्लाहात तय करें। 5-5-5 कायदा जब कोई फौरी फैसला मुश्किल लगे तो खुद से पूछें, क्या ये फैसला 5 मिनट, 5 माह और 5 साल में अहम रहेगा। इससे फौरी और तवील मुद्दती असरात का अंदाज़ा होता है। अपनी तवानाई का शेड्यूल बनाएं। अहम फैसले अपनी सबसे ज़्यादा तवानाई वाली घड़ियों में करें। फैसला साजी में रहनुमा खतूत चेकलिस्ट एक आसान चेक लिस्ट जो हर अहम फैसले से कबल अब चेक कर सकते हैं। क्या मैंने अपने मकसद वाज़े कर लिए? क्या मेरे पास काफ़ी मालूमात हैं? क्या मैं मुख्तलिफ इख्तियारात देख चुकी हूँ? क्या मैंने फ़वाइद और नुकसानात लिख लिए? क्या ये फ़ैसला मेरी अक़दार से मेल खाता है? क्या मैं इसके मुमकिना नुकसानात बर्दाश्त कर सकती हूँ? क्या मुझे किसी माहिर का मशवरा लेना चाहिए? क्या मैंने मुतबादिल मंसूबा बनाया है? मुआशरे और समाजी दबाव बसा औकात समाजी तवक्कुआत और दबाव हमारे फैसलों को मुतासिर करते हैं। रिश्तेदारों, दोस्तों और मुआशरती रवायात की बना पर हम ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारी असल पसंद नहीं होती। कामयाब अफराद अपने अंदरूनी उसूल और कदर को सामने रख कर समाजी दबाव को मुतवाजिन करते हैं। एहतराम के साथ किरण अलिफ भी एक हुनर है। मिसाली कहानियाँ और असबाब तारीख व हालात में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने माकूल फैसलों की बदौलत अजीम काम किए। अगरचे हर किसी की कहानी मुख्तलिफ होती है, मगर चंद अमूमी असबाब हैं। मुस्तकिल मिजाजी वक्त पर अमल और गलतियों से सबक हासिल करना, ये अनासर अक्सर कामयाबी की मुश्तरका खुसूसियात हैं। रूहानी पहलू बहुत से लोगों के लिए रूहानियत की फैसला साजी में रहनुमाई का जरिया हिदायत, गौर व फिक्र और किसी मुस्तनद बुजुर्ग रहबर की रहनुमाई से ईमान और सुकून मिलता है जो फैसला लेने में मदद देता है। रूहानी उसूल भी इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि कौन से इंतखाब न सिर्फ ज़ाती बल्कि इज्तिमाई भलाई के लिए बेहतर है। नतीजा अमलदारी और लचक। आखिर में याद रहे कि अच्छा फैसला सिर्फ सोच का नतीजा नहीं बल्कि अमल का नाम भी। हिफ्सिला लेने के बाद इसे अमल में लाना, नताइज पर मुसलसल नज़र रखना और ज़रूरत पर तब्दीलियाँ करना कामयाबी की अलामत है। लचक ये सिखाती है कि हालात बदल सकते हैं और हमें हिकमत अमली बदलने का हौसला होना चाहिए। ये मज़मून आपको ज़िंदगी के कामयाब फैसलों के लिए रहनुमा उसूल, नफ्सियाती बसीरत, अमली चेक लिस्ट और रोज़ाना मशक़ें फराहम करता है। अगर आप उन उसूल को रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करेंगे तो वक्त के साथ आपकी फैसला साजी महारत में वाज़े बेहतरी आएगी और आप ज़्यादा पुरएतमाद और मुतवाज़िन नताइज हासिल करेंगे। जिंदगी के कामयाब फैसले मुकम्मल मज़मून। तकरीबन अल्फाज जिंदगी एक मुसलसल सफ़र है और हर मोड़ पर हमें फैसलों का सामना रहता है। बाज़ फैसले मामूली होते हैं, जैसे आज क्या खाना है, और बाज़ ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। मसलन तालीम का इंतखाब, करियर, शादी, मकाम, सुकूनत। कामयाब जिंदगी के पीछे आम तौर पर खुशकिस्मत होने से ज़्यादा अच्छे फैसले करते जाना होता है। इस मज़मून में हम कामयाब फैसले करने के फ़लसफ़े, अमली तरीक़ों, आम गलतियों और उन आदात पर तफसील से बात करेंगे जो आपको मज़बूत और मुतवाज़िन फैसले करने में मदद दें। फैसला किया है
और उसकी अहमियत फैसला दरअसल एक इंतखाब है। दो या ज़्यादा रास्तों में से किसी एक को अपनाना हर फैसला नताइज लाता है, चाहे वो फौरी हो या तवील मुद्दती कामयाब फैसले होते हैं जो आपके मकासद अक़दार और मौजूदा हालात के साथ हम आहंग हों और जिनके मुमकिना नुकसानात और फ़वाइद का मुनासिब अंदाज़ा लगा लिया गया हो। ज़िंदगी के कामयाब फैसले न सिर्फ शख्सी खुशी इत्मीनान देते हैं बल्कि आपकी समाजी, माली और ज़हनी हालत पर भी मुस्बत असर रखते। अवसल के बुनियादी सुतून कामयाब फैसले के लिए चंद बुनियादी सुतून हैं जो हर फैसला साज को समझने चाहिए। एक वाज़ेह मकसद, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब आप जानते हैं कि आपका तवील मुद्दती मकसद क्या है तो रोज़मर्रा के छोटे बड़े फैसले इसी समत सीधे रहते हैं। मकसद वाज़ेह होने से आप वहाँ हो और वो नहीं में फ़र्क बेहतर तौर पर कर सकते हैं। दो अक़दार वैल्यूज़ फैसले आपकी अक़दार के मुताबिक हों तो वो देर पा इत्मीनान देते आओ। मिसाल के तौर पर ईमानदारी, एहतराम, आइल की वाबस्तगी। अगर ये आपकी तरजीहात हैं तो उनके खिलाफ फैसला आपको अंदरूनी झुंझलाहट देगा। 3 मालूमात इन्फॉर्मेशन। अच्छा फैसला वो है जो मुनासिब मालूमात की बुनियाद पर किया जाए। मालूमात जितना मुकम्मल और दुरुस्त होगा फैसला इतना ही मजबूत होगा। 4 तज्जिया एनालिसिस। मालूमात को जांचना, मुमकिना नताइज का अंदाज़ा लगाना और ख़तरात पर गौर करना ज़रूरी है, मगर तज्जिया में हदहूसी बची। 5 अमल एक्शन। फैसला सिर्फ मंसूबा बंदी नहीं, इसका नफाज भी ज़रूरी है। बेशुमार अच्छे इरादे अमल के बगैर बेमानी हैं। 6 लचक फ्लेक्सिबिलिटी। हालात बदल सकते हैं, इसलिए अपने फैसलों में बहाली आरास्ता बदलने की सकत रखें। फैसला करने का अमली अमल। कामयाब फैसले के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार अपनाना मुफीद रहता है। ज़ैल में एक मुअस्सिर फ्रेमवर्क दिया जा रहा है। एक मसले की शनाख्त। सबसे पहले मसले आ इंतखाब को साफ, मुख्तसर और हकीकी तौर पर बयान करें। क्या वाकई ये फैसला आपके कंट्रोल में है? असल मसला क्या है? 2 मकासद मुकर्रर करें। इस फैसले से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुख्तसर और तवील मुद्दती नताइज को लिख लें। 3 मालूमात इकट्ठी करें। काबिल एतमाद ज़राए से मालूमात हासिल करें। तजर्बाकार लोगों से मशवरा। किताबें, अदाद व शुमार, अहक़्क़ता, तजर्बात। मालूमात के ख़रीदार और मेयार को जानें। 4 ऑप्शंस तैयार करें। हर मुमकिन रास्ता हल की फहरिस्त बनाएं। कभी एक ऑप्शन पर फ़ौरन न ठहरें। ऑप्शंस की तादाद बढ़ाने से आप बेहतर इंतखाब तक पहुँचते हैं। 5 फ़ायदा और नुकसान, प्रोज़ कॉन्स का वज़न करें। हर ऑप्शन के फ़वाइद, नुकसानात, ख़तरात और मवाक़िल के मुमकिना नताइज को एहतिमाल के साथ दर्जा बंदी करें। 6 मालियाती और वक्ती पहलू देखें। हर इंतखाब का खर्चा, वक्त और आपकी तवानाई पर क्या असर होगा उसका हिसाब लगा मुशावरत करें। अपने करीबी काबिल एतमाद लोगों, उस्ताद, तजर्बाकार अफराद से मशवरा। दूसरी नुकत नज़र आपकी रोशनी बढ़ा सकते हैं। 8 इंटुइशन का जायज़ा। जब सारी मालूमात मौजूद हों तो अपनी अंदरूनी आवाज़ को भी सुने। अक्सर हमारे तजर्बात और क़दरे लाशूरी मुशाहदात हमें दुरुस्त इशारे देते हैं, लेकिन उन पर मुकम्मल इन्हिसार न करें। 9 फैसला लें और अमल करें। मंतकी राह इख्तियार करें, मंसूबा बनाएं और नफाज शुरू करें। अमल के दौरान छोटे छोटे मेयारात मुकर्रर करें ताकि आप पेशरफ्त नाप सकें। 10 नज़रसानी और इस्लाह। फैसला करने के बाद नताइज पर नज़र रखें। अगर हालात बदलें तो मुनासिब इस्लाह करें। गलतियों से सीखें। हर नाकामी तजर्बा हयाम गलतियाँ जिनसे बचीं। कई लोग ऐसे तर्ज अमल इख्तियार कर लेते हैं जो कामयाब फैसलों में रुकावट बन जाते हैं। इन गलतियों से बचने की कोशिश करें। मुअत्तल तज्जिया, एनालिसिस, पैरालिसिस। हर मुमकिन डेटा तलाश करते हुए फैसला मुवक्खिर करना। खौफ पर मबनी फैसला। नाकामी के खौफ की वजह से दूसरों की राय से मुतासिर होकर ऐसा इंतखाब करना जो असल में आप नहीं चाहते। फौरी सुकून की तलाश। फौरी खुशी सुकून को तरजीह देकर तवील मुद्दती नुकसान उठा ले। अहमत ना दें। ओवर कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी का फुकदान। से ज्यादा एतमाद दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। बाहर के दबाव में आना, समाजी इमेज, पार्टनर्स, खानदान की तवक्कुआत की बना पर अपने असल मकासद को कुर्बान करना। फैसला साजी की तकनीकें, टूल्स, टेक्निक्स। कुछ अमली तकनीकें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने फैसलों की क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। SWOT तज्जिया। हर ऑप्शन की वीकनेसेस। ये कारोबारी और ज़ाती दोनों नौइयत के फैसलों में मददगार है।
2. एनालिसिस, किसी इंतखाब के माली और गैर माली फवाइद और लागत का मवाजना करें। 3. डिसीजन मेकिंग्स, मेयार वज़ा करें, मसलन कीमत, वक्त, मेयार, असर और ऑप्शन को स्कोर देकर मजमूई दर्जा बंदी करें। 4. प्रो/कॉन्स, आसान मगर मुअस्सर, हर ऑप्शन के फ़वाइद और नुकसानात की फहरिस्त बना। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, बड़ा फैसला लेने से पहले छोटा तजर्बा करें। मिसाल के तौर पर नई फील्ड में काम शुरू करने से पहले एक मुख्तसर कोर्स करें, पार्ट टाइम तजर्बा करें। 6. बाज़ फैसले फौरी करने ज़रूरी होते हैं। एक महदूद वक्त मुकर्रर करें जिसमें मालूमात इकट्ठी करें, फिर फैसला करें। ज़हनी तैयारी और आदात, कामयाब फैसले सिर्फ तकनीकी अमल का नतीजा नहीं, आपकी आदात और ज़हनी हालत भी अहम है। खुद शनासी, अपनी कमज़ोरियों, क़ुव्वतों और तरजीहात को पहचानी। सब्र और इस्तिक़ामत, बाज़ फैसलों का फल फ़ौरन नहीं मिलता। मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। तनक़द सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, हर दलील का तज्ज़िया करें और जज्बाती रद्द-अमल से कबल सोचें। एक मुस्बत मगर हकीकत पसंदाना सोच, उम्मीद रखें मगर हकीकत का सामना करने की इस्तेदाद भी रखें। रोज़ाना का मामला, अच्छी आदात जैसे वक्त की पाबंदी, मुताला और सेहतमंद रहन सहन आपके फैसलों को बेहतर बनाते हैं। मिसालें, मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में फैसले हकीकी ज़िंदगी की मिसालें बेहतर समझते हैं। 1. तालीम का इंतखाब, किसी तालिब इल्म के लिए यह फैसला कि वो कौन सा शोबा यूनिवर्सिटी मुंतखब करे। गायहा, मुस्तकबिल के करियर इम्कानात, ज़ाती दिलचस्पी, माली हालत और जोग्राफियाई अवामिल का मवाजना ज़रूरी है। जबकि तजुर्बात, इंटर्नशिप्स और मुशावरत मददगार साबित होते हैं। 2. शादी का फैसला, जज्बात अहम हैं मगर उसके साथ अक़दार, ख़ानदानी हालात, माली इस्तेहकाम और मुश्तरका मकासद पर भी गौर ज़रूरी है। शफाफ बातचीत, वक्त पर शादी के बारे में वजाहत और एक दूसरे के तवील मुद्दती विजन का मुताबिकत देखें। 3. कैरियर बदलना, नौकरी छोड़ना, अगर काम से ज़हनी सुकून, तरक्की नहीं मिल रही तो फैसला लेने से पहले माली मनसूबा बंदी, मुतबादिल मौक़े और मुमकिना ख़तरात का तखमीना लगाई। नूनगून छोटे कदम, पहले पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग मुफीद हो सकते हैं। 4. मकामी अबरोन मुक़ीम होना, हिजरत करने का फैसला माली, सकाफ़ती और मुआशरती मुज़मरात रखता है। मकामी अदालतों, इमिग्रेशन कवानीन, रोज़गार के मौक़े और ख़ानदान की कैफियत को मद्देनज़र रखे गलतियों से सीखना, कामयाबी का सफ़र अक्सर गलतियों से होता हुआ गुजरता है। अहम बात यह है कि गलती होने पर खुद को इल्ज़ाम ना दें बल्कि इससे सीखें। हर नाकाम फैसला आपको मुस्तक़बिल में बेहतर इंतखाब करने का तजर्बा देता है। तजर्बा जमा करें, नोटिस बनाएं और आइंदा इसी तरह की हालात में वो लेक्चर दोहराएं जो आपने सीखा। अमली चेकलिस्ट, जब भी बड़ा फैसला करने बैठें तो ये मुख्तसर चेकलिस्ट याद रखें। 1. मसला इंतखाब को साफ अल्फाज में लिखा है। 2. इस फैसले के पीछे बुनियादी मकसद क्या है। 3. क्या ये फैसला मेरी अक़दार के मुताबिक है। 4. मेरे पास कितनी और सी मालूमात हैं, क्या मज़ीद तहक़ीक़ ज़रूरी है। 5. मुख्तलिफ ऑप्शंस और उनके फ़ायदे/नुकसानात लिखे गए हैं। 6. क्या मैंने मशवरा लिया है, अगर नहीं तो कौन से लूँ। 7. ख़तरात और मुतवक्के नताइज का अंदाज़ा किया गया। 8. क्या मैं इस फैसले के नफाज के लिए अमली मंसूबा बना सकता हूँ। 9. नतीजा आने पर किस तरह जांचा जाएगा और कब इस्लाह की जाएगी। 10. क्या मेरा दिल और दिमाग दोनों इस ऑप्शन की तरफ माइल है। आखिर में एक रोड मैप, कामयाब फैसले आदत है। एक लम्हे की कामयाबी नहीं, मुस्तकिल मश्क, खुद एहतिसाबी और मुताला आपको बेहतर फैसला साज बनाते। आओ अपनी मकासद वाज़े रखें, अपनी अक़दार का एहतराम करें, मालूमात जमा करें, मंतकी तज्ज़िया करें मगर कभी अपनी अंदरूनी आवाज़ को भी इनकार न कर। मशवरा लें मगर फैसला अपने आप करें क्योंकि ज़िंदगी के फैसले आप ही को जेलें आप परवान चलाएंगे। बेहतरीन फैसले वो हैं जो आपको ना सिर्फ वक्ती फ़ायदा दें बल्कि आपकी शख्सियत, रिश्तों और मकसद हयात के साथ हम आहंग हो। उम्मीद है ये अल्फाज के करीब मजमून आपके काम आएगा। अगर आप चाहें तो मैं इस मजमून को किसी मखसूस नाज़रीन, मसलन नौजवान, वालिदैन, तलबा के मुताबिक मुख्तसर मज़ीद तफसीली कर दूँ। इसमें चंद मकबूल हकायात/मिसालें शामिल कर दूँ। ज़िंदगी के कामयाब फैसले, तकरबा अल्फाज, तमहीदी कलम। ज़िंदगी में फ़ैसले वो रास्ते हैं जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाते। आवाक अच्छा फ़ैसला इंसान के मुस्तकबिल को तब्दील कर सकता है और एक गलत फ़ैसला ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर
सकता है कामयाब जिंदगी के फैसले महज किस्मत का इत्तेफाक नहीं होते, ये शऊरी सोच, खुद शनासी, मालूमात, तजर्बा और मुस्तकिल अज़्म का नतीजा होते हैं। इस मज़मून में हम समझेंगे कि कौन से उसूल और आदात एक फ़र्द को बेहतर और कामयाब फैसले करने में मदद देती हैं, अमली इक़दाम क्या है और आम गलतियों से कैसे बचा जाए सकता है। कामयाब फैसले की तारीफ, कामयाब फैसला वो होता है जो न सिर्फ फौरी तौर पर फ़ायदा पहुंचाए बल्कि तवील मुद्दत में भी इंसान की तरक्की, खुशी और सेहत को फ़रोग़ दे। आ फैसला ज़ाती अक़दार, मकासद और हालात के मुताबिक होता है। कामयाबी का मेयार हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के लिए माली इस्तेहकाम कामयाबी है तो किसी के लिए खुशगवार ख़ानदानी ज़िंदगी, आज़ादी, सुकून। लिहाजा कामयाब फैसला वही समझा जाएगा जो मुंतखब मकसद के लिहाज से मुतवाज़िन, इखलाकी और कारआमद हो। फैसला साजी के बुनियादी उसूल: एक, खुद शनासी, अपने मकासद, कमज़ोरियों, और तरजीहात से वाकिफियत ज़रूरी है। जब आप अपनी कदर और ख्वाहिशात जान लेंगे तो आप ऐसे फैसले करेंगे जो आपके तर्ज़ ज़िंदगी के साथ मैच करें। दोस्त वाज़ेह मकसद, क्लियर गोल, फैसला लेने से पहले मकसद वाज़ेह होना चाहिए। मुबहम ख्वाहिशात अक्सर गैर मुस्तकिल और बेनतीजा फैसलों का बाइस बनती हैं। 3, मालूमात पर मबनी होना, इन्फॉर्म, चौस, हक़ाइक़ और मालूमात जमा करें। 4, बग़ैर मालूमात के फैसले अक्सर जज्बाती या गैर हकीकत पसंदाना होते हैं। 4, ख़तरे और फ़वाइद का तज्ज़िया, एनालिसिस, हर इंतख़ाब के नुकसानात और फ़वाइद को तोलें, मुतवक्के नताइज का अंदाज़ा लगाएं और उनके लिए तैयार रहें। 5, कीमत, कॉस्ट और मौका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना, किसी भी इंतख़ाब के साथ अब कुछ मौक़ात खो देते हैं। 6, समझना ज़रूरी है कि एक रास्ता चुनने का मतलब दूसरे रास्ते को तर्क करना भी हो सकता है। 6, इख़लाक़ी जांच, फैसला आपकी इख़लाक़ी हुदूद और समाजी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक होना चाहिए। 7, लचक और दोबारा जायज़ा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीअसेसमेंट, हालात बदलते रहते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों का जायज़ा लेते और ज़रूरी तब्दीलियाँ करते हैं। अमली मराहिल, बेहतर फैसला कैसे लें, मसले की शनाख्त और वजाहत। सब सीन बढ़िए, पहले वाज़े करें कि आपको को बारे में फ़ैसला लेना है। मसले को जितनी बेहतर वजाहत में लिखेंगे हल के इम्कानात इतने ही वाज़े होंगे। मिसाल, मैं कौन सा कोर्स इख्तियार करूं से बेहतर है, क्या मैं MBA करके कारोबार शुरू करूं या कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल करके नौकरी तलाश करूं। 2, मालूमात जमा करें, मुताल्लिका हक़ाइक़, तजर्बात, मशवरे और अदाद व शुमार इकट्ठा करें। काबिले एतमाद ज़राए से जांच करें, दीगर लोगों के तजर्बात सुनें लेकिन उनकी ज़िंदगी अब से मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए उनके मशवरे को अपनी सूरत-ए-हाल के मुताबिक फ़िल्टर करें। 3, मुतबादिल तैयार करें, हमेशा कम अज़ कम 3 मुमकिना रास्ते सोच। जब मुतअद्दिद मुतबादिलत हों तो इंतख़ाब करने में आसानी होती है और अब बेहतर तरीके से मवाजना कर सकते हैं। 4, फ़वाइद व नुकसानात का वज़न करें, हर मुतबादिल के मुस्बत और मनफी पहलू लिस्ट करें। ये अमल जज्बाती बायस को कम करता है और आपको मारूज़ी फ़ैसला लेने में मदद देता है। 5, नतीजा के इम्कानात का तखमीना लगाएं, हर ऑप्शन के मुमकिना नताइज, बेहतरीन, औसत, बदतरीन का तज्ज़िया करा से आपको ख़तरात समझने और बैकअप प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। 6, फैसला करें और अमल करें, जब अपने माकूल तज्ज़िया कर लिया तो किसी एक रास्ते का इंतखाब करें और उसके मुताबिक अमली कदम अटे ताखर अक्सर खौफ की अलामत होती है। अच्छी मंसूबा बंदी के बाद अमल में जल्दी करें। 7, नतीजा मॉनिटर करें और सीखी, फैसला लेने के बाद भी जायज़ा लेते रहें, अगर नताइज तवक्को के मुताबिक ना हो तो मौज़ूई तौर पर तब्दील करें। हर तजर्बा सीखने का मौका होता है। जज्बात का किरदार और जज्बाती ज़हानत, फैसला साजी में जज्बात का असर इनकार नहीं किया जा सकता। खौफ, लालच, शुकूक और शुबहात और खुशी सब में फैसले मुतासिर करते आओ। जज्बात, ज़हानत, इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात में मदद देती है कि आप जज्बात को पहचान कर उन्हें फैसले के अमल से अलहदा कंट्रोल में रख सकें। चंद मशवरे, बड़ा फैसला लेने से पहले ज़हनी सुकून हासिल करें। गुस्सा गैर मामूली जोश में फैसले खतरनाक हो सकते हैं। जज्बाती रुझानात को नोट करें, क्या आप हमेशा जल्दबाजी में फैसला करते हैं फिर कसरत शक का शिकार रहते हैं। मशवरा लें मगर हतमी फैसला खुद करें। जज्बाती मशवरा अक्सर मखसूस हालात पर मबनी होता है। कदर और अखलाकियात की बुनियाद पर फैसले ज़िंदगी के तवील अलमुद्दती कामयाब फैसले इसी वक्त पायदार रहते हैं जब वो आपकी अक़दार के मुताबिक हों। अगर आप ईमान, अरी, इज़्ज़त, ख़ानदानी वाबस्तगी या खिदमत के उसूलों पर यकीन रखते हैं
تو ہر انتخاب کا جانچ ان اصولوں کے مطابق کریں۔ یہ نہ صرف اندرونی سکون دیتا ہے بلکہ آپ کی سماجی شناخت اور رشتوں میں مضبوطی لاتا ہے۔ وقت اور ترجیحات۔ وقت محدود وسیلہ ہے، اچھے فیصلے وقت کی قدر کرنے سے شروع ہوتے ہیں۔ ترجیحات طے کریں۔ روزمرہ کے فیصلے ترجیحات کی بنیاد پر کیے جائیں تو آپ بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ جلد فیصلے اور طویل المدتی فیصلوں میں فرق کریں۔ سب فیصلوں کو فوراً حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض فیصلے سوچ بچار کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب آباد کا تقابل کریں۔ کبھی کبھی موقع اتنا نایاب ہوتا ہے کہ فوراً فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بعض اوقات انتظار فائدہ مند ہوتا ہے۔ عادات اور ڈسپلن۔ کامیاب فیصلے اکثر روزمرہ کی اچھی عادات اور نظم و ضبط سے جنم لیتے ہیں۔ جب آپ کی روزمرہ کی عادات درست ہوں، جیسے وقت کی پابندی، مالی منصوبہ بندی، صحت کا خیال، تو بڑے فیصلے آپ کے اندرونی ڈھانچے کے مطابق ذاتی طور پر آسان ہو جاتے ہیں۔ عادات فیصلوں کو آٹومیٹک بنا دیتی ہیں، جس سے ہر بار دوبارہ سوچنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ مشورہ اور نیٹ ورک۔ بہت سے لوگ مشاورت کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ قابل اعتماد مشیر، مثلاً تجربہ کار افراد، کوچ، استاد، دوست، قیمتی بصیرت دے سکتے ہیں، تاہم مشورے کو ہمیشہ اپنی حالت کے مطابق چھانا جائے۔ سب کی رائے جیسی نہیں ہوتی۔ مفید نیٹ ورک آپ کو نئے مواقع اور مختلف زاویے فراہم کرتا ہے جو بہتر فیصلوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ غلطیوں کا قبول کرنا اور ری اسٹریٹجی۔ کامیاب لوگ غلطیوں سے بچنے کی کوشش نہیں بلکہ غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر غلطی ایک فیڈ بیک ہے۔ غلطی کی نئی حقیقت کو تسلیم کریں اور احساس ذمہ داری، جذبات، دفاعی رویہ چھوڑی۔ معروضی طور پر دیکھیں کہ کیا غلط ہوا اور کیوں اصلاحی اقدامات کریں، اور آئندہ کے لیے ایکشن پلان بنائیں۔ مالیاتی فیصلے مخصوص ہدایات۔ مالی فیصلے زندگی میں بار بار آتے ہیں۔ بچت، سرمایہ کاری، قرض، خرچ، ان میں احتیاط، منصوبہ بندی اور صبر ضروری ہے۔ قرض لینے سے پہلے ضرورت اور ادائیگی کی صلاحیت کا جائزہ۔ مختلف سرمایہ کاریوں کا تنوع کریں۔ ڈائورسفیکیشن تاکہ خطرہ کم ہو۔ فوری لالچ، فوری منافع کا وعدہ عموماً خطرناک ہوتا ہے۔ حقیقت پسندانہ شران منافع اور رسک کا تجزیہ کریں۔ طویل المدتی مالی اہداف طے کریں۔ ماہانہ بجٹ بنا کر کے فیصلے۔ کیریئر کے انتخاب میں اپنی دلچسپیاں اور صلاحیتیں جانیں۔ اگر ممکن ہو عملی تجربہ حاصل کریں۔ موجودہ مارکیٹ کی مانگ اور مستقبل کے رجحانات کو مد نظر رکھیں، مگر اندھیری پیروی نہ کرنا کر اور کاروبار دونوں میں فوائد و نقصانات کا موازنہ کریں۔ مستقل تنخواہ بمقابلہ غیر یقینی مگر پھیلاؤ سکل اپڈیٹ کو مسلسل ترجیح دیں۔ مہارتیں آپ کو بہتر مواقع دلائیں گی۔ رشتوں کے فیصلے، رشتے دوستی، رشتہ داری، کاروباری پارٹنرشپ زندگی کے اہم فیصلے ہیں۔ تعلقات میں باہمی احترام اور اعتماد اہم ہے۔ تعلقات کے فائدے / نقصان اور ذاتی حدود واضح کریں۔ وقتی مشکلات کسی بھی رشتے کا حصہ ہو سکتی ہیں، مگر بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی پر دوبارہ سوچنا ضروری ہے۔ صحت کے فیصلے، صحت پر کیے گئے صلاح، خوراک، ورزش، نیند، طبی جانچ کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ صحت بہترین سرمایہ، اس کے بغیر باقی کامیابیوں کا لطف کم رہ جاتا ہے۔ چھوٹے روزمرہ کے فیصلے بھی طویل المیاد میں بڑا فرق بناتے ہیں۔ عام غلطیاں جن سے بچا جائے۔ جلد بازی میں فیصلہ، فوری رد و عمل اکثر نقصان دہ ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ بے انتہا سوچ بچار بھی فیصلہ روک سکتی ہے۔ 2 باعث کا شکار ہونا، مثلاً تصدیقی تعصب، کانفرمیشن بائیس، گروہی سوچ، گروپ تھنک، حصی تعصب، اینکرنگ سے بچیں۔ 3 خوف از ناکامی، اکثر لوگ خوف کی وجہ سے مواقع ہاتھ سے جانے دیتے۔ اوصاف، کتاب اور تیاری کے بعد قدم اٹھائیں۔ 4 پس منظر کا فقدان، بغیر تحقیق کے لوگ ٹرینڈ مشہور رائے کی پیروی کرتے ہیں۔ حقائق جانیں۔ 5 ہر کسی کی رائے قبول کرنا، مشورہ لیں مگر حتمی اختیار آپ کا ہونا چاہیے۔ کامیاب لوگوں کی عادات مختصر، واضح اہداف مقرر کرتے ہیں، مستقل عادات اور معمولات رکھتے، وقت کو منظم کرتے ہیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں، خود مراقبہ کرتے ہیں، صحت اور تعلقات کو ترجیح دیتے۔ خاتمہ فیصلہ اب کی داستان بناتا ہے۔ زندگی کے فیصلے ایک دن میں بنتے ٹوٹتے نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر دن کے چھوٹے چھوٹے فیصلے مل کر بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ شعوری، معلوماتی اور اخلاقی طریقے سے فیصلے کریں، اپنی ترجیحات کو جانیں اور نتائج کے حوالے سے ذمہ داری قبول کریں۔ ہر شکست ایک سبق ہے اور ہر کامیابی ایک روشنی جسے آپ اپنی کوششوں اور سمجھداری سے حاصل کرتے ہیں۔ آخری نصیحت یہ، دل اور عقل دونوں کا توازن برقرار رکھیں۔ دل
آپ کی سمت بتر الف ہے اور عقل آپ کو اس سمت میں چلنے کے عملی طریقے دیتی ہے۔ اپنی فیصلوں کے پیچھے اپنی حقیقت اور مقدار رکھیں، محنت کریں، صبر رکھیں اور مستقبل کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بہتر بنائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص موضوعات مثلا کیریئر فیصلے، مالی فیصلے، ازدواجی / خاندانی فیصلے کے لحاظ سے الگ الگ 8001000 الفاظ کے مضامین میں بھی تقسیم کر دوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں